तो अब सीक्वल में हमारा लास्ट टॉपिक हो जाता है एक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि था जॉइंस। जॉइंस जॉइंस नाम से ही पता चल रहा है क्या करता होगा ये। जॉइंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सारा ही डेटा वो एक ही टेबल में डालते हैं। डिपार्टमेंट लेट्स सपोज एम्प्लॉय का है, उसका नाम एड्रेस ठीक है, मैंने एक टेबल में डाल रखा है। जरूरी है मैं उसका डिपार्टमेंट आईडी भी डालूं, उसमें डिपार्टमेंट नेम भी डालूं, उसके और बहुत सी चीजें जो होती हैं वो एक ही टेबल में डालूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी किसी भी कंपनी में। तो क्या होता है, हम मल्टीपल्स डेटा बना देते हैं, हम मल्टीपल्स टेबल बना देते हैं, जिसमें से हम फिर रिट्रीव करते हैं डेटा को अकॉर्डिंगली। तो जब हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से कोई भी डेटा चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं? जॉइंस का। अब जॉइंस होते हैं 4 टाइप्स के। पहला आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन को अगर हम सेट्स के वेन डायग्राम से समझे तो कैसे दिखेगा? तो इनर जॉइन, लेट्स सपोज मैं दो टेबल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। ये एक टेबल है मेरी और ये एक टेबल है, जैसे हम सेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज ए टेबल है, ये मेरी बी टेबल है। तो इनर जॉइन क्या हो गया? इनर जॉइन मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट, इनका ये वाला पार्ट जो इनका कॉमन पार्ट होता है। तो इनर जॉइन का काम क्या होता है? ऐसे दोनों डेटा दिखाना जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बेसिक सिंटेक्स होता है इसका लिखने का। लेट सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले टेबल का नाम आता है, फिर लिखते हैं हम इनर जॉइन। इनर जॉइन फिर आता है टेबल टू का नाम क्या था? लेट सपोज मेरे पे दो टेबल है, एम्प्लॉय और सैलरी। सेल ऑन emp.emp id इक्वल्स टू cell.cell id, नहीं, cell.emp id। ठीक है, तो ये देख रहा है तुम्हें कि मेरा एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या थे? ये कॉलम्स थे, ईमेल, फोन, ये तो सब आ ही गए। और कौन कौन से कॉलम आ गए? बेसिक सैलरी, HRA। ठीक है, ये देखो सारे आ गए। EMP, बेसिक सैलरी, HRA, कमीशन, DA, ये किसके कॉलम्स है? ये सैलरी टेबल के कॉलम्स है। ठीक है, अभी तो क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नहीं, अब तुम ये देखो मेरे EMP टेबल में कितने रिकॉर्ड थे? 8। आए कितने इनर जॉइन लगाने के बाद? 6। क्यों? क्योंकि मेरे जो सैलरी में एम्प्लॉय आईडी थी वो कहाँ तक थी? 6 तक। और एम्प्लॉय में कितनी थी? 8 तक। तो 6 तक जितनी कॉमन थी, जो ऐसी एंट्रीज जो दोनों टेबल में थी, यानी कि 6 एम्प्लॉय आईडी तक, उसने क्या करा? वो शो कर दिया मैं। तो ये काम होता है इनर जॉइन का, कॉमन डेटा को शो करना जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है। फिर आता है हमारा लेफ्ट जॉइन। अब इसे भी हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि लेफ्ट जॉइन क्या होता है। लेफ्ट जॉइन का मतलब हो गया, लेट सपोज ये मेरा है, फिर से इसमें दो सेट है, ये ए है, ये बी है। लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है? ये और डेटा, ये सारा जो हम जिस भी टेबल का नाम हम लेफ्ट साइड यानी कि पहले लिखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम मैंने पहले लिखा था, तो जिस भी टेबल का नाम हम पहले लिखते हैं वो उस डेटा को शो कर देता है, उस टेबल के डेटा को शो कर देता है। ठीक है, सिंटेक्स सेम ही रहता है, बस इनर की जगह क्या आ जाता है? लेफ्ट जॉइन। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, डिफरेंस क्या था इनर और लेफ्ट में? इनर में तो कॉमन आ गया 6 6। अब एम्प्लॉय में क्या थे? 8 रिकॉर्ड थे, और इसमें कितने थे? सैलरी में 6। तो इसने बाकी के जो दो रिकॉर्ड्स थे उन्हें क्या कर दिया? आगे कोई वैल्यूज ये असाइन नहीं करी, यानी कि इंटरनली ये क्या वैल्यूज है यहाँ पे? नल, यहाँ पे 7 और 8 में। तो ये होता है लेफ्ट, कि मतलब जितना डेटा जो टेबल पहले लिखी जाएगी, यहाँ पे मैंने लिखा था एम्प्लॉय पहले, तो ये एम्प्लॉय का डाल गया। वैसे ही अगर मैं सैलरी पहले लिख दूँ, ये सैलरी का दिखा देगा।
तो जो भी टेबल का नाम पहले लिखा जाएगा, लेफ्ट जॉइन उसका डेटा दिखाएगा, उसका डेटा पहले दिखाएगा, इस साइड पे दिखाएगा, लेफ्ट साइड पे। अब फिर आता है एक राइट जॉइन। राइट जॉइन भी सेम, ये भी पता ही चल जाएगा अब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन क्या होता है। ठीक, राइट जॉइन में क्या करा इसने, जो मैंने राइट में टेबल का नाम लिखा था सैलरी, उसके सारे डेटा लिखा दिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट में पहले लिखा जाएगा नाम, उसका डेटा आएगा सारा। राइट जॉइन में जो राइट में टेबल का नाम लिखा जाएगा, उसका डेटा आएगा पहले। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का। अब आता है फुल जॉइन। फुल जॉइन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल। ठीक है, ये राइट राइट जॉइंस की तरह ही दिखाता है। ये बेसिकली क्या होता है, फुल जॉइन का मतलब यूनियन, यूनियन होता है। जैसे कि हमारा इनर जॉइन का मतलब क्या था, इंटरसेक्शन। वैसे ही फुल जॉइन का मतलब होता है यूनियन, सारा का सारा डेटा दिखा देगा जितना भी हमारा टेबल्स में प्रेजेंट है दोनों। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चार तरीके के जॉइंस, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल। शॉर्ट में फिर से समझते हैं। इनर का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन डेटा दिखाएगा। लेफ्ट मतलब जो टेबल का नाम लेफ्ट साइड लिखा होगा, उसका डेटा दिखाएगा। राइट जॉइन मतलब जिस टेबल का नाम राइट में लिखा होगा, जैसे कि इसमें सैलरी था तो सैलरी उसका दिखाएगा। फुल मतलब यूनियन, जितना भी डेटा दोनों टेबल्स में है उन सबका उन सारा डेटा दिखाएगा।